बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में जो हमने यूनिवर्सिटी में लिया था उसमें तो हमने जीनो डायोड पढ़ा था, लेकिन मैं ज़रा वो 3 केसेस थे वो मैं ज़रा वहाँ फिर रिपीट करूँगा ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। जीनो डायोड के ऑपरेशंस तो हमने डिस्कस की थी, वो मैं नहीं डिस्कस करूँगा। जो इसके रिलेटेड जो सर्किट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। जीनो डायोड बेसिकली जो जीनो डायोड होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो रिवर्स बायस में काम करते हैं, जिसका जो सिंबल है हमारे पास जीनो डायोड का वो ऐसे डायोड की तरह और एंड में जेड का सिंबल लगा लेते हैं। ये हमारे पास जीनो डायोड का सिंबल है, ये हम यूज़ करते हैं रिवर्स बायस में। अगर आपको याद हो तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ी थी कि जो रिवर्स बायस में होता है इसकी कुछ इस तरह ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारे पास इसका जो वोल्टेज होता है वी जेड, और यहाँ पे जिसका जो करंट होता है मिनिमम या नी वोल्टेज आई जेड, और इसका एक मैक्सिमम करंट भी होता है यहाँ पे आई जेड एम मैक्सिमम करंट। तो किसी भी जीनो डायोड को हम यूज़ करते हैं एज ए रेगुलेटर, हम यूज़ करते हैं। तो किसी भी जीनो डायोड को हम एज ए रेगुलेटर यूज़ करने के लिए हम इसको रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो अप्लाइड वोल्टेज लगाते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप हो एक क्रॉस जीनो डायोड, वो वी जेड से ग्रेटर हो। क्योंकि अगर इस रीजन में उसका वोल्टेज आएगा जो ऑपरेट हो रहा है, जो हम इसको सप्लाई करें, अगर वो वी जेड से ग्रेटर होगा तो ये एज ए रेगुलेटर काम करेगा। अगर इस वी जेड से कम होगा तो ये एज ए ऑफ स्टेट में चला जाएगा। ये बातें हमने डिस्कस की थी। तो हमारे पास जो भी वी आएगा क्रॉस द डायोड, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी जेड से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए मिनिमम। तो हमारे पास लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे बुक है, तो वही मैंने आप लोगों को जो बुक बताई थी बॉयलिस्टेड की, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास मैं एक सर्किट ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास रजिस्टर आर, ये हमारे पास लोड रजिस्टर आर, जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वी जेड वो भी हमारे पास गिवन होगा। ये इनिशियल वोल्टेज या वोल्टेज सप्लाइड वी आई ये भी गिवन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि इसके क्रॉस आर एल के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। अगर इसके क्रॉस जो वोल्टेज वी जेड से ग्रेटर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जीनो डायोड ऑन स्टेट में है। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि इस जीनो डायोड को हटा देते हैं, ओपन सर्किट कर लेते हैं इस केस में, ताकि हम ये चेक करें कि यार ये जीनो डायोड ऑन स्टेट में है कि ऑफ स्टेट में है। तो ये हमारे पास आर एल आ गया, ये हमारे पास आर, ये वी आई। तो लेट सपोज हमारे पास करंट क्या फ्लो करेगा, आई। जो आर और आर एल दोनों सीरीज़ में, लेट सपोज इनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी एल है। तो इसके क्रॉस हम वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, बाई यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। बाई यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल वी एल इज इक्वल टू आर एल, किसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है वो आर एल, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर एल क्योंकि सीरीज में है, इन टू इन टोटल वोल्टेज सप्लाइड वी आई। अगर ये वोल्टेज वी जेड से ग्रेटर आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो जीनो डायोड है वो ऑन स्टेट में वो एज ए रेगुलेटर काम कर रहा है। ये हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। जब ये ऑन स्टेट में आ गया तो हम इसके बाद हम यहाँ पे एक जीनो डायोड लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखें, ये हमारे पास पेज नंबर 1 हो गया। तो देखें हमारे पास, तो इस केस में हम एज ए ऑन स्टेट कंसिडर करते हैं। इसके क्रॉस वी एल, ये वी जेड, ये आर और ये वी आई।
अब पिछले केस में हमारे पास क्या था, जीनो डायोड यहाँ पे नहीं था, ओपन सर्किट था। अब जीनो डायोड लगा दिया है तो आरएल के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही सेम वी जेड के क्रॉस होगा, और वी जेड का वोल्टेज हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगा। तो अब हमारे पास जो आरएल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वी एल इज इक्वल टू वी जेड। क्यों? क्योंकि पिछले केस में हमने यहाँ पे जीनो डायोड नहीं था लगाया, अब यहाँ पे हमने जीनो डायोड लगा दिया, कुछ करंट यहाँ पे आएगा जिसको हम नाम देंगे आई जेड। तो उसकी वजह से इस जीनो डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वो जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारे पास आर एल के क्रॉस होगा। तो ऑन केस में है तो हमारे पास वी एल भी नोन हो गया, क्योंकि वो जितना वी जेड होगा उतना वी एल भी होगा। बाई यूजिंग के वी एल तो हम ये बात कर सकते हैं कि वी आई वोल्टेज सप्लाइड इज इक्वल टू द वोल्टेज सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वी आर, जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वी आर, प्लस इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी एल। तो हमारे पास वी आर आ जाएगा, किसके इक्वल होगा, वी एल को गुरुदर ले जाएं तो वी आई माइनस वी एल, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हमारे पास अगर वी आर आ गया तो भाई ओहम ला आई आर किसके बराबर आएगा, वी आर ओवर आर। तो हमारे पास ये आई आर भी आ गया। तो जब आई आर आ गया, आई आर कौन सा करंट होगा, जो इस रजिस्टर से पास होगा, आई आर। अब हमारे पास आई आर गिवन है, इसके क्रॉस वोल्टेज गिवन है वी एल। तो बाय यूजिंग ओहम ला आई एल इज इक्वल टू वी एल ओवर आर एल। तो आई एल भी आ गया हमारे पास। जब आई एल आ गया तो बाय यूजिंग के सी एल आई आर, यहाँ से जो करंट आ रहा है आई आर, इधर भी आ रहा है आई जेड और इधर भी डिवाइड हो रहा है आई एल। तो किसके इक्वल होगा, आई आर इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो हमारे पास आई जेड किसके इक्वल आएगा, आई आर मनफी आई एल। हमारे पास इसके अक्रॉस ये करंट आ गया जो जीनो डायोड में पास होगा। अब जब जीनो डायोड में करंट भी आ गया, वोल्टेज भी गिवन है वी जेड, तो इसके क्रॉस पावर ड्रॉप किसके बराबर होगा, पी जेड विच इज़ इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड। तो ये हमारे पास वोल्टेज पावर लॉस अक्रॉस द जीनो डायोड ये आ गया हमारे पास। तो इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि फॉर द जीनो डायोड नेटवर्क डिटरमाइन वी एल वी आर आई जेड एंड पी जेड रिपीट द पार्ट वन। हमारे पास पार्ट ए था, पार्ट बी में कहते हैं रिपीट द पार्ट वन विद आर एल इज इक्वल टू 3 किलो ओम। ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है जिसका आर गिवन है 1 किलो ओम। ये जीनो डायोड है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है 10 वोल्ट, ये आर एल है 1.2 किलो ओम, और इनपुट जो सोर्स गिवन है वो है 16 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी एल वी आर आई जेड एंड पी जेड। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि आइदर ये जीनो डायोड ऑन स्टेट में है कि नहीं है। जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो जीनो डायोड का रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, अगर यहाँ पे इसका जो वी जेड है, अगर इनपुट वोल्टेज इतना हमने सप्लाई किया हो कि इस जीनो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप अगर इस वी जेड से ग्रेटर हो जाए, और यहाँ पे वी जेड गिवन है 10 वोल्ट, इस जीनो डायोड के लिए ये वी जेड कितना है 10 वोल्ट। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट से ग्रेटर होगा तो हम कहेंगे कि ये जीनो डायोड इज़ ऑन स्टेट में है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 10 वोल्ट से ग्रेटर है या लेस है। सो देखें यहाँ पे टू चेक वेदर द जीनो डायोड इज़ इन ऑन स्टेट और इन ऑफ स्टेट। तो देखें सबसे पहले हमने इसको रिमूव कर दिया, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो आर एल के क्रॉस होगा वो जीनर के क्रॉस भी होगा। तो आर एल के क्रॉस फाइंड करें तो किसके बराबर आएगा, बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, वी एल इज इक्वल टू आर एल डिवाइड बाई आर प्लस आर एल इंटू इनपुट वोल्टेज। तो इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमारे पास वी एल कितना आता है 8.73 विच इज़ लेस देन 10 वोल्ट। इट मीन्स कि ये जीनो डायोड अब ऑफ स्टेट में। तो बस ये पार्ट यहीं तक ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर ये ऑफ स्टेट में तो हम इसको एज ए रेगुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो बस हम ना वी एल फाइंड कर सकते हैं ना वी आर, कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको बस इधर ही छोड़ देंगे। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। इसी क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे अगर हम लोड का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, लोड बढ़ा दें। पहले लोड था 1.2 किलो ओम, अब हमने लोड लगा दिया 3 किलो ओम। अब देखते हैं कि ए डायोड ऑन स्टेट में आता है कि नहीं। चलो देखते हैं। अच्छा देखें अब बी पार्ट को,
हमारे पास आर एल गिवन है। अब हमने लोड बढ़ा दिया है 3 किलो ओहम। अब हम चेक करेंगे टू चेक वेदर द ज़ीनो डायोड इज़ इन ऑन स्टेट और इन ऑफ स्टेट। तो ऑन ऑफ स्टेट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज़ीनो डायोड को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ओपन सर्किट बन जाएगा। जब ओपन सर्किट बन जाएगा तो अब हम यहाँ पे वी डी आर अप्लाई करेंगे। तो वी एल इज इक्वल टू आर एल डिवाइड बाई आर प्लस आर एल इंटू वी आई। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास वी एल आएगा 12 वोल्ट। सो 12 वोल्ट देखें 10 वोल्ट से ग्रेटर है तो इट मीन्स द डायोड इज़ इन ऑन स्टेट। सॉरी यहाँ पे ये क्या है, मैंने देखें ऑन स्टेट में है, ये हमारे पास क्या है अब ऑन स्टेट में है। तो डायोड ऑन स्टेट में है तो इसको हम अब मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे हम अब डायोड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अब अपना डायोड लगा दिया, यहाँ पे हमने लोड आर एल लगा दिया और यहाँ पे हमने ये सोर्स लगा दिया। ये हमारे पास वी आई 16 वोल्ट और 1 किलो ओहम, हमारे पास आर एल जो था 3 किलो ओहम इस केस में। अब इस डायोड के अक्रॉस जो वी जेड है वो कितने हमारे पास 10 वोल्ट। तो जब हमने ये जब लगा दिया उस केस में तो ओपन था, जब हमने ये ज़ीनो डायोड लगा दिया तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितने 10 वोल्ट। तो आर एल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी एल वो भी अब क्या होगा 10 वोल्ट। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई वी एल इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक हो गया। अब हमने इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है और इस रजिस्टर के क्रॉस। तो बाय यूजिंग के वी एल वी आई इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। तो वी आर इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एल। तो वी आर इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 16 माइनस 10 वोल्ट। सो दैट इम्प्लाइज दैट वी आर इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो इसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा हमारे पास वी आर हमारे पास कितना आ गया 6 वोल्ट। तो भाई ओहम ला आई आर इज इक्वल टू वी आर ओवर आर, भाई करंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो वी आर हमारे पास कितना आया है 6 वोल्ट डिवाइड बाई 1 किलो ओहम, आर कितने आप देख सकते हैं। तो आई आर हमारे पास आ गया 6 मिली एम्पेयर। किलो अगर ऊपर जाएगा तो मिली बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आई आर भी आ गया तो आई एल हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है वी एल कितना है विच इज़ इक्वल टू वी जेड के बराबर है, वी जेड इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो वी एल इसको मैं लिख देता हूँ आई एल इज इक्वल टू वी एल और आर एल। तो वी एल कितने हमारे पास 10 वोल्ट, आर एल 3 किलो ओहम। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो है 3.33 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया। आई एल की वैल्यू भी हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 3.33 मिली एम्पेयर। तो इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, सर्किट देखें अगर सब सर्किट आपको याद हो, मैं फिर ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास आर एल, ये इनपुट वोल्ट, यहाँ पे करंट क्या था आई आर, यहाँ पे जीनर में जो करंट फ्लो करेगा आई जेड और जो लोड में फ्लो करेगा आई एल। तो हमारे पास बाय यूजिंग के सी एल आई आर इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो आई जेड किसके इक्वल आएगा आई आर मनफी आई एल। तो आई जेड इज इक्वल टू आई आर हमारे पास कितना है 6 मिली एम्पेयर मनफी आई एल 3.3 मिली एम्पेयर। तो आई जेड हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आया है 2.67 मिली एम्पेयर। आई जेड हमारे पास ये है। क्लियर है हमारे। तो इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इस डायोड के क्रॉस पावर ड्रॉप पी जेड, जीनर के क्रॉस पावर ड्रॉप इज इक्वल टू इसके क्रॉस वोल्टेज वी जेड एंड आई जेड। तो वी जेड हमारे पास कितना है 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2.67 मिली एम्पेयर। तो पी जेड इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी भी वैल्यू आएगी आप वो देख सकते हैं, मैं वहाँ बुक से डायरेक्ट लिख रहा हूँ 26.7 मिली वाट आएगा क्योंकि यहाँ पे भी मिली है। तो हमारे पास ये पावर ड्रॉप अक्रॉस द जीनर डायोड आ गया। क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो वो ग्रुप में भी पूछ सकता है। क्लियर है। अच्छा अब हमारे पास देखें सेकंड केस में, पिछले केस में देखें अगर हमारे पास इनपुट सोर्स भी तो वो भी फिक्स था और लोड भी फिक्स था। इस केस में देखें हमारे पास अब क्या है वेरिएबल लोड है। पिछले एग्जांपल में हमने देखा है कि पहले लोड था 1.2 किलो ओम
तो उस केस में जीनर डायोड ऑफ था। जब हमने लोड बढ़ा दिया है तो हमारे पास क्या हो गया है, जीनर डायोड ऑन हो गया। इट मीन्स कि जीनर डायोड ऑन ऑफ का जो डिपेंड है वो लोड पे भी कर रहा है। अगर लोड ज़्यादा होगा या कम होगा तो जीनर डायोड या ऑन ऑफ होगा या ऑफ होगा, इस पे भी ये डिपेंड कर रहा है। तो हमने इस केस में क्या फाइंड करना है कि हम मिनिमम लोड कितना लगा सकते हैं ताकि जीनर डायोड ऑन हो। मिनिमम लोड हमें कितना चाहिए कि हम यहाँ पे लगाएं ताकि वो जीनर डायोड क्या हो, ऑन हो। और मैक्सिमम भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक हम मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमने इतना लोड लगा दिया कि ये एज ओपन काम करे तो यहाँ पे करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो एक ख़ास लिमिट होगी कि उस लिमिट के अंदर हम क्या रखते हैं, एक मैक्सिमम लोड भी लगा सकते हैं। मिनिमम वैल्यू भी चाहिए ताकि ये जीनर डायोड ऑन रहे, और मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए ताकि ये जीनर डायोड ऑन रहे। तो उसके लिए हमने फाइंड करना है मिनिमम लोड आर एल एंड मैक्सिमम लोड। तो हमारे पास मिनिमम जीनर डायोड को वोल्टेज ऑन करने के लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए, जितना वी जेड है कम से कम इस लोड के क्रॉस इसी वी जेड के इक्वल हो। अगर ग्रेटर हो फिर भी ऑन होगा, लेकिन मिनिमम हमें वोल्टेज इतना चाहिए जो वी जेड के इक्वल हो। मिनिमम हमें वोल्टेज इतना चाहिए ताकि ये जीनर डायोड ऑन हो। मैक्सिमम वी जेड से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन मिनिमम वैल्यू हमें इस रोड के क्लास इतना वोल्टेज चाहिए जो इस वी जेड के इक्वल हो, तब ये जीनर डायोड ऑन होगा। तो इसके इक्वल हमने कैसे फाइंड करना है, बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। वी जेड इज इक्वल टू वी एल। हमें वो आर एल की वैल्यू चाहिए, वो मिनिमम होगा आर एल मिनिमम जब ये दोनों बराबर होंगे। अगर इससे वी एल की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इट मीन्स वो आर एल मिनिमम नहीं होगा। हमें कम से कम इतना वोल्टेज चाहिए जीनर के क्रॉस जो जीनर के बराबर हो। तो उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा। अगर क्लियर ना है तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इस केस में जो आर एल होगा वो मिनिमम होगा। क्लियर है। तो सॉल्व फॉर आर एल मिनिमम, तो आर एल को मैंने इधर ले आया, तो वी जेड इंटू आर प्लस आर एल मिनिमम इज इक्वल टू आर एल मिनिमम वी आई। ठीक है, वी जेड को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने क्या किया कि इसको मैं इधर ले आया, और सॉरी देखें यहाँ पे इस पॉइंट में मैंने क्या किया, इस केस में वी जेड को मल्टीप्लाई कर दे, वी जेड आर प्लस वी जेड आर एल मिनिमम इज इक्वल टू आर एल मिनिमम वी आई। तो इस केस को मैंने यहाँ पे वी जेड आर एल मिनिमम को मैं उधर ले गया, तो क्या हो जाएगा, आर एल मिनिमम वी आई मनफी वी जेड आर एल मिनिमम को उधर इज इक्वल टू वी जेड आर या आर वी जेड। क्लियर है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आर एल मिनिमम कॉमन ले क्या रह जाएगा, वी आई मनफी वी जेड इज इक्वल टू आर वी जेड। तो आर एल मिनिमम हमें चाहिए वी आई मनफी वी जेड डिवाइडेड बाई आर वी जेड डिवाइड बाई वी आई मनफी वी जेड। तो यहाँ तक हमारे पास ये आर एल मिनिमम आ गया। ये मिनिमम वो लोड है जो हम यहाँ पे लगाएंगे, जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और ये वी जेड जो हमारे पास डायोड के क्रॉस गिवन होता है, हर जीनर डायोड के डेटा शीट में वी जेड गिवन होता है, ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हमारे पास ये जीनर डायोड ऑन हो जाएगा। ये मिनिमम लोड हम लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक इंशाल्लाह। तो आर एल जब हमारे पास आ गया, अच्छा देखें हमने आर एल फाइंड कर दिया, आर एल मिनिमम, जो मिनिमम हम लोड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं एक क्रॉस द जीनर डायोड वो है, ये है। अब आई एल फाइंड करेंगे कि उस लोड के क्रॉस करंट जो होगा, जब देखें आर एल मिनिमम होगा, मिनिमम लोड हम ये लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। जब मिनिमम रेजिस्टेंस ये है या मिनिमम लोड ये है, तो जब मिनिमम आर होगा तो आई एल क्या होगा, उसके क्रॉस मैक्सिमम होगा। तो आई एल क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमारे पास लोड क्या है, वो मिनिमम है। तो देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो वी एल और वी जेड इक्वल हैं, तो यहाँ पे वी एल की जगह मैं वी जेड भी लगा सकता हूँ, वी जेड और आर एल मिनिमम। तो हमारे पास अब वी एल आ गई, तो बाई यूजिंग के वी एल वी आई इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। तो हमें वी आर की चाहिए, वी आई भी गिवन है, वी एल भी गिवन है, तो वी आर इज इक्वल टू वी एल को उधर ले जाएँ, वी आई मनफी वी एल। तो हमारे पास ये वी आर की वैल्यू आ गई। अच्छा अब हमारे पास देखें वी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हम देखें हमारे पास वी आर जब गिवन हो गया तो भाई ओहम ला आई आर इज इक्वल टू वी आर ओवर आर। तो जब ये आ गया हमारे पास तो हम देखें अप्लाई कर सकते हैं के सी एल, आई आर इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो यहाँ से आई जेड हम फाइंड कर सकते हैं, आई एल को उधर ले जाएं, तो आई जेड इज इक्वल टू आई आर मनफी आई एल। और आई एल हमारे पास क्या है, हमारे पास देखें आई एल मैक्सिमम आया है, आई एल मैक्सिमम है, तो ये आई जेड हमारे पास क्या आएगा, ये मिनिमम आएगा। क्यों, देखें हमारे पास लेट सपोज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
10 इज इक्वल टू 8 माइनस लेट सपोज देखिए सॉरी ये 8 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 इज इक्वल टू 10 माइनस लेट सपोज हमारे पास है 2। तो देखें अगर हमारे पास 10 माइनस 2 से 8 आता है, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेट सपोज 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी। लेट सपोज देखें 10 माइनस 3 से क्या होगा 7 आएगा। इसी तरह 10 माइनस 4 से क्या आएगा हमारे पास ये आएगा 6 आएगा। तो देखें ये वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो ये वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो इट मीन्स हमारे पास आई एल मैक्सिमम है तो आई जेड क्या होगा हमारे पास मिनिमम होगा। और आई जेड मैक्सिमम क्या, आई जेड बेसिकली होता कौन सा करंट है। अगर आप देखें हमारे पास जीनो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में ये हमारे पास क्या है वी जेड है, और यहाँ पे हमारे पास एक मैक्सिमम करंट भी होता है। इसके क्रॉस कोरस्पॉन्डिंग करंट जो होगा ये आई जेड होगा, आई जेड, और ये हमारे पास आई जेड मैक्सिमम। तो हमारा वोल्टेज जो है वो वी जेड के इक्वल है। तो ये देखिए हमारे पास ये मिनिमम इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। तो हमारे पास मैक्सिमम करंट कौन सा है, आई जेड मैक्सिमम ये है। हमारा करंट इससे बढ़ना नहीं चाहिए, अगर इससे करंट बढ़ गया तो हमारे पास डायोड क्या होगा जल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है आई जेड मैक्सिमम, हमारे पास ये करंट होगा। तो जब हमारे पास ये आई जेड मैक्सिमम, ये भी हमारे पास गिवन होगा डेटा शीट में, जब ये मैक्सिमम होगा तो हमारे पास लोड के क्रॉस जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा मिनिमम होगा। तो आई एल मिनिमम आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे इंशाल्लाह ये पॉइंट। तो आई एल मिनिमम में किस तरह फाइंड करूँगा, आई एल मिनिमम को इधर ले जाएँ, आई जेड एम को इधर ले जाएँ। तो आई एल आर भी हमने फाइंड कर दिया और आई जेड एम मैक्सिमम भी हमारे पास गिवन होगा डेटा शीट, वो क्वेश्चन में गिवन होगा आप लोगों को। तो इससे हम आई एल मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई एल मिनिमम गिवन है, जब करंट मिनिमम होगा क्रॉस लोड तो आर एल हम मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। वी एल विच इज़ इक्वल टू वी जेड, ये दोनों इक्वल हैं, डिवाइड बाई आई एल मिनिमम। जब आई एल मिनिमम है तो आर क्या होगा मैक्सिमम होगा, जब आर मिनिमम होगा तो एल मैक्सिमम होगा। तो हमने आर एल मैक्सिमम भी फाइंड कर दिया और आर एल मिनिमम भी फाइंड कर दिया। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ें डिस्कस भी की थी, ये मैंने फिर एक दफ़ा रिपीट कर ली। तो इस पे जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल वो आप लोगों ने खुद करना है, ये बुक में गिवन है। क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। देखें अब हमारे पास देखें तीसरा केस है कि अब हमारे पास लोड फिक्स्ड है, वेरिएबल इनपुट है, कि हमें मिनिमम इनपुट वो वोल्टेज चाहिए जिसकी वजह से ये डायोड क्या हो जाए ऑन हो जाए, और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज भी लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितना चाहिए ताकि ये डायोड फिर भी ऑन हो। मैक्सिमम कितना हो ताकि उससे वैल्यू बढ़ेगी तो ये डायोड में भी या रेजिस्टर क्या हो जाए जल जाए, और मिनिमम कितना चाहिए ताकि ये क्या इस डायोड ऑन रहे। तो उम्मीद है इस बात की समझ आ रही होगी कि मिनिमम मुझे इनपुट वोल्टेज कितना चाहिए कि मैं वो यहाँ पे इनपुट सोर्स लगाऊं और ये डायोड ऑन स्टेट में चला जाए, और मैक्सिमम कितना लगाऊं ताकि उससे वैल्यू मेरी ना बढ़े ताकि ये डायोड में जल ना जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज और मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज ये भी हमें चाहिए। तो देखें तो मिनिमम वोल्टेज हमें चाहिए, सो द मिनिमम इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द डायोड इज़, मिनिमम वोल्टेज कब होगा जब ये यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज जब इक्वल हो जाए, वो मिनिमम कंडीशन होगी। तो हमारे पास ये डायोड क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। प्रीवियस केस हमने डिस्कस भी किया है। सो वी एल इज इक्वल टू वी जेड इज इक्वल टू, तो बाई वोल्टेज डिवाइडर रूल आर एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर इंटू आई। तो इस केस में जो आई होगा आई मिनिमम होगा। ये क्यों आई मिनिमम होगा, क्योंकि मिनिमम वोल्टेज टू रिक्वायर्ड टर्न ऑन द डायोड व्हेन द वी जेड इज इक्वल टू वी एल। अगर वी एल ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन जब ये दोनों बराबर होंगे तब ये क्या होगा ऑन होगा। ग्रेटर हो सकता है लेकिन मिनिमम कंडीशन क्या है जब ये दोनों वी एल और वी जेड आपस में इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज होगा वो वी आई मिनिमम होगा। तो यहाँ से वी आई मिनिमम फाइंड हम कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे, इसको उधर ले जाएं। सो दैट इम्प्लाइज दैट आर एल प्लस आर इंटू वी जेड इज इक्वल टू आर एल इंटू वी आई मिनिमम। सो वी आई मिनिमम हम फाइंड कर सकते हैं। सो वी आई मिनिमम इज इक्वल टू आर प्लस आर एल इंटू वी जेड डिवाइडेड बाई आर एल। तो ये हमारे पास क्या आ गया वी आई
मिनिमम आ गया। ये मिनिमम वोल्टेज होगा, इनपुट सोर्स पे हम लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास मिनिमम वोल्टेज आ गया, ये हम सोर्स के क्रॉस लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट ऑन पे चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज भी चाहिए। अब हमें पता है बाई यूजिंग KVL सॉरी, के वी आई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, VR प्लस VL, इसके इक्वल है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास VL कांस्टेंट है, क्योंकि R कांस्टेंट है। जब R कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट आएगा, जो VZ होगा वो इसके क्रॉस VL भी होगा, तो हमारे पास VL कांस्टेंट होएगा। जब VL कांस्टेंट है इट मीन जब VR, तो जब देखें VR हमारे पास बढ़ेगा, VR जब इंक्रीज़ होगा तो VI भी इंक्रीज़ होगा। VL तो कांस्टेंट है, जब VR इंक्रीज़ होगा तो VI भी इंक्रीज़ होगा। तो हमें मैक्सिमम VR चाहिए, जब VR मैक्सिमम होगा। अच्छा देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखें VI इज़ इक्वल टू VR प्लस VL है। तो VL तो हमारे पास कांस्टेंट है, जब VR इंक्रीज़ होगा तो VI भी इंक्रीज़ होगा। तो हमारे पास VI मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, वो बराबर होगा VR मैक्सिमम प्लस VL तो हमारे पास कांस्टेंट है। तो VR मैक्सिमम कब होगा, जब VI मैक्सिमम इज़ इक्वल टू IR मैक्सिमम इंटू R, क्योंकि रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो IR मैक्सिमम जब होगा तब हमारे पास क्या होगा, VI भी मैक्सिमम होगा। तो हम IR मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, देखें। अच्छा देखें तो हम IR मैक्सिमम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग KCL हमने कई दफ़ा पढ़ा है कि IR इज़ इक्वल टू IZ प्लस IL, तो इसके इक्वल है। तो देखें IL हमारे पास कांस्टेंट है, तो IZ जब मैक्सिमम होगा तो IR भी मैक्सिमम होगा। IZ कौन सा करंट है, जो जीरो डायोड के क्रॉस फ्लो करेगा। तो IZ हमारे पास मैक्सिमम क्या होगा, IZM, जो कि हमारे पास किसी भी डायोड के डेटा शीट में गिवन होगा, आप लोगों को क्वेश्चन में भी गिवन होगा। तो IZ मैक्सिमम करंट होगा, इससे मैक्सिमम करंट डायोड में फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो जल जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम करंट है क्रॉस द जीरो डायोड। जब ये मैक्सिमम होगा तो हमारे पास IR मैक्सिमम भी आ गया। तो हमारे पास जब IR मैक्सिमम आ गया तो हम VR मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, तो वहाँ से हम VI मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड केस हो गया। तो इस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखें तो अब हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हमारे पास ये सर्किट गिवन है, जीनो डायोड के क्रॉस हमारे पास 20 वोल्ट VZ और मैक्सिमम करंट जो डायोड के क्रॉस फ्लो होगा वो हमारे पास 60 मिली एम्पेयर। RL भी गिवन है 1.2 किलो ओम और R भी गिवन है 220 ओम। हमें VI इनपुट वोल्टेज क्या, हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द वैल्यूज VI दैट मेंटेन द जीरो डायोड इन ऑन स्टेट। हम VI का वो रेंज फाइंड करना चाहें, मिनिमम और मैक्सिमम VI वो फाइंड करें जिसमें ये जीरो डायोड क्या हो, ऑन रहे। तो हमारे पास VI मिनिमम का क्या फार्मूला अभी हमने डिराइव किया है, RL प्लस R इंटू VZ डिवाइड बाई RL। तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास देखिए ये फार्मूला गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास मिनिमम वोल्टेज जो आएगा 23.67 वोल्ट। ये हम मिनिमम वोल्टेज इनपुट पर अगर ये सप्लाई करें तो ये तब ये जीरो डायोड ऑन रहेगा। इसके बाद हमने मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज भी फाइंड करना है। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज का क्या फार्मूला है, VI मैक्सिमम इज इक्वल टू VR मैक्सिमम प्लस VL। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया है। तो हमें VL भी चाहिए और VR मैक्सिमम भी चाहिए। तो VL और VZ दोनों पैरेलल में है, तो क्रॉस VZ जितना होगा वो VL भी होगा। तो VZ इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम IL भी फाइंड कर सकते हैं, VZ और R बाई ओहम लॉ। तो VZ कितना है 20 और R हमारे पास गिवन है 1.2 किलो ओहम। पुट करके हमारे पास IL की जो वैल्यू आएगी 60.67 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास IL की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखें VR मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, IR मैक्सिमम इंटू R। तो यहाँ पे हमारे पास R गिवन है, IR मैक्सिमम चाहिए। तो IR मैक्सिमम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें। तो देखें हमारे पास IR मैक्सिमम इज इक्वल टू IZM प्लस
आई एल हमने अभी डिस्कस किया था कि आई एल तो कांस्टेंट है, आई जेड जो जीनरी क्रॉस के डायोड जो मैक्सिमम करंट होगा आई जेड एम, ये ऑलरेडी गिवन है, ये मैक्सिमम होगा तो आई आर भी मैक्सिमम होगा, तो आई जेड मैक्सिमम गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट कर लें। आई एल भी हमने फाइंड कर लिया है, तो आई जेड एम हमारे पास 60 मिली एम्पेयर है, आई एल भी हमने फाइंड कर लिया है, तो हमारे पास आई आर आ गया। तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, वी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू आई आर मैक्सिमम इंटू आर, आई आर मैक्सिमम आ गया है, आर बी की वैल्यू भी आ गई है, तो हमारे पास वी आर मैक्सिमम आ गया। तो ये हमारे पास वी आर मैक्सिमम की वैल्यू आ गई है 1667.4 मिली वोल्ट, जिसको अगर मैं मिली को ख़त्म करना चाहूँ तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 16.86 वोल्ट। तो वी आर मैक्सिमम हमारे पास आ गया है, वी एल भी गिवन है, तो वी आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आर मैक्सिमम प्लस वी एल, दोनों को वैल्यू पुट करके ऐड कर दें, हमारे पास वी आई मैक्सिमम आ गया। तो देखिए हमारे पास की तरह से ग्राफ बनेगा, ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वी आई वर्सेस वी एल। अगर हमारे पास वी आई कितना हो, मिनिमम हमारे पास जितना आया ना 23 पॉइंट समथिंग आया था, उससे लेकर 36.86 तक हमारे पास अगर ये वोल्टेज हम सप्लाई करें तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वी एल वो 20 वोल्ट रहेगा। 20 वोल्ट रहेगा, इट मीन्स हमारे पास जीरो डायोड क्या होगा, ऑन स्टेट में रहेगा, क्योंकि उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 20 वोल्ट है। तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज अगर ये रहेगा तो हमारे पास आउटपुट टू 20 वोल्ट कांस्टेंट आएगा। क्लियर हो गया? आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर लूँगा। तो आज के लिए आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो स्टार्ट करेंगे वो बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने क्या करनी है, वो थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने खुद देखने हैं। आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट करनी है एलईडी डिस्कस करनी है, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, उसके बाद फोटो डायोड क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों ने खुद देखनी है। लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड और तीसरा टनल डायोड। थ्योरी है, बहुत इजी है, आप लोग खुद बुक में भी रीड कर सकते हैं, ये चीज़ें आप लोग खुद देखेंगे, बहुत इजी है। ठीक हो गया? अगर किसी को किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में पूछ सकता है।